हे गाइस, तो आप 4G से 5G में स्विच होना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 4G से 5G में स्विच करने के लिए क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान होने वाले हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और आपको ये भी एनालाइज कराएंगे हम आपको 5G यूज़ करने के लिए क्या क्या आपका प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं, कुछ अच्छाई भी और कुछ बुराई भी। सो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, सारी जानकारी इससे रिलेटेड आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करेगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए यहाँ से लेकर चलते हैं वीडियो को आगे और शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं अमित और आज हम आपको बताने वाले हैं 4G और 5G का डिफरेंट के बारे में, और एक तरफ नुकसान और एक तरफ फ़ायदे। तो आपको बता दें, सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ फ़ायदे के बारे में। तो सबसे पहले सही चीज़ को हम यहाँ पे बात करेंगे, पॉजिटिव देखेंगे सबसे पहले 5G का, उसके बाद नेगेटिव देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंपली समझ लेते हैं कि 4G और 5G में क्या है। ऐसा नहीं है कि 4G था अब 1G आया प्लस हुआ उसके बाद 5G हो गया इक्वल टू, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एक सिंपली समझ सकते हैं कि 4 चक्का का ट्रक था 4G, अब जो 5G है 12 चक्का का ट्रक आ गया। मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि 4G जैसे तो पहाड़ पे नहीं चढ़ता था ट्रक 4 चक्का वाला, तो अब आया 12 चक्का चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, वहाँ भी नहीं चढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ 4G का नेटवर्क नहीं था, ऐसा नहीं है कि 5G आता नेटवर्क पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ 4G जाता था वहीं तक 5G भी जाएगा, लेकिन उसका थोड़ा कुछ अलग वर्क होगा 5G का। तो यहाँ पे हम बारीकी से समझेंगे, कुछ यहाँ पे 4 से 5 टॉपिक है जो उसके बारे में 5G के बारे में जो पॉजिटिव है यहाँ पे देखेंगे हम बारी बारी से। तो यहाँ 4G और 5G में जो यहाँ पे डिफरेंट है, फर्स्ट डिफरेंट यहाँ पे लेटेंसी की बात कर ले तो लेटेंसी जो वर्ड बना है लेट से बना हुआ है। लेट का मतलब होता है देर, समय पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो देरी का वर्ड आ रहा है, मतलब देर लेट जो वर्ड आ रहा है, लेटेंसी जो था पहले 4G में जो था पहले था 10 से 50 माइल यहाँ पे पर सेकेंड था, ठीक है, यहाँ पे मिलता था। लेकिन अभी जो है ना माइल सेकेंड 1 मिलियन माइल सेकेंड हो चुका है 5G में। अब सोचिए कितना स्पीड हो चुका है, बस आप इंटरनेट पे कुछ भी खोजना चाहते हैं बस क्लिक किए फट से खुल जाएगा। तो ये 1 मिलियन लेटेंसी जो है हो चुका है 5G का। सो 4G और 5G का सेकेंड डिफरेंट है क्या देखना, तो डिफरेंट है डेंसिटी का। अब डेंसिटी का मतलब होता है हिंदी में घनत्व। अब घनत्व का मतलब कि बिखराव यानी कि पसराव कह सकते हैं, या फिर अपने क्षेत्र का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, तो यहाँ पे घनत्व बात कर रहा है। तो अभी जो 4G का पहले जो घनत्व था उसका और अब 5G का घनत्व जो है काफ़ी डिफरेंट है, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो 4G का जो घनत्व था वो था 1 लाख कनेक्शन पर किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन अभी जो 5G का आया है ना, ये 5G का ज़्यादा ही कुछ डेंसिटी है, सीधे 10 गुना कर दिया, 1 मिलियन। तो यहाँ पे मिलियन में हम बोल रहे हैं तो 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। तो 1 मिलियन कनेक्शन पर किलोमीटर स्क्वायर में इसका डेंसिटी है 5G का। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है एक 10 गुना ज़्यादा जो है डेंसिटी फैला दिया है 5G ने। सो यहाँ पे नेक्स्ट अगर 5G और 4G के डिफरेंट की बात कर ले तो यहाँ पे आता है थ्रूपुट्स। अब ये थ्रूपुट्स वर्ड जो है थोड़ा कहीं पहली बार ऐसा कुछ लोग सुने होंगे या फिर पहले सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, तो उनको बता दें थ्रूपुट्स जो है एक स्पीड का, यहाँ पे एक टाइम जो है ये डेटा का मापा जाता है। इसमें देखा जाता है कि डेटा कितना स्पीड में, सपोज जैसे भी वीडियो हम यूट्यूब का अपलोड करते हैं तो कितना स्पीड में अपलोड होगा, और कोई वीडियो को डाउनलोड करते हैं तो कितना स्पीड में डाउनलोड होगा। तो पहले जो डाउनलोड करने या फिर अपलोड करने का स्पीड जो था 2 GB पर सेकेंड, या फिर अपलोड करें या फिर डाउनलोड करें। लेकिन अभी क्या किया है, सीधे एकदम देखें यहाँ पे ना तो 10 गुना किया है, मतलब 20 GB पर सेकेंड 5G में। अब समझ सकते हैं कि 20 GB पर सेकेंड होगा तो कितना स्पीड में, मतलब कि 1 GB का अगर हम मूवीज़ डाउनलोड करते थे 4G में तो 1 से यहाँ पे 8 से 10 मिनट लगते थे। लेकिन अगर यही 5G यूज़ करके अगर हम मूवी डाउनलोड करेंगे ना तो यहाँ पे सिंपली देखा जाए तो 2-3 मिनट में एक मूवी डाउनलोड हो जाएगा। और ये थ्रूपुट्स को जो है आपको इंटरनेट का स्पीड मापा जाता है, या फिर कोई आप डेटा को शेयर करते हैं किसी से, या फिर कह सकते हैं रैम से या फिर बस से आप जैसे ट्रांसफर करते हैं डेटा को। थ्रूपुट एक मापक है जो डेटा को स्पीड को मापा जाता है। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल इफिशियंसी है। तो स्पेक्ट्रल इफिशियंसी क्या आपको बताते हैं, सबसे पहले यहाँ पे स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी क्या है कि पहले क्या था कि जो तरंग होते थे, तरंग मतलब अभी भी हैं, तो वो जो तरंग का जो संचालन था तो पहले क्या था 4G में क्या था 30 GB पर सेकेंड पर हर्ट्ज चलता था। लेकिन अभी क्या है यहाँ पे
5G में जो अपडेट किया है 100 GB पर सेकेंड पर हर्ट्ज। तो यहाँ पे नेक्स्ट है ट्रैफिक कैपेसिटी। अब ट्रैफिक कैपेसिटी के बारे में बात करें यहाँ पे, तो ट्रैफिक कैपेसिटी आपको बता दें कि जैसे हमने बताया था अभी डेंसिटी, तो डेंसिटी जो है एक डेंसिटी तो एक एरिया को कवर कर लिया, लेकिन यहाँ पे अब वो डेटा को भी जो है अब शेयरिंग करेगा, डेटा को भी एक दूसरे से देगा, तो एक स्पीड में वो भी देगा। तो एक स्पीड क्या यहाँ पे जो है एक मेजरिंग करता है यहाँ पे, तो जैसे कि एक टावर है वहाँ पे भी एक जो है कितनी स्पीड में जो है एक कवर करेगा एरिया को, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे दे रहा है कि 10 MB पर मीटर स्क्वायर से दे रहा था यहाँ पे 4G में, लेकिन 5G में सीधे कर दिया 1000 MB पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि कितना, मतलब 1 GB सीधे कहाँ 10 MB था और सीधे 1 GB, लगभग काफ़ी ज़्यादा स्पीड देने वाली। मतलब कि अब अगर ऑनलाइन मूवीज़ देख रहे हैं आप सपोज, तो आपको जो उसमें पहले 4G देखने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, देख रहे हैं तो 20-20 में जब वफरिंग होता रहता था बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें वफरिंग होने का चांस ही नहीं है। मतलब आपकी जो एरिया में आप रहते हैं ना, नेटवर्क इतना स्पीड में रहेगा ना, मतलब इतना स्पीड चलेगा कि आप मूवी देख रहे हैं तो आपको एहसास नहीं हुआ कि हम ऑनलाइन देख रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी अगर देख ले 5G और 4G में, तो पहले हमने पॉजिटिव देख लिया कि इतना जो है 4G में था, 5G में इतना बढ़ गया। अब यहाँ पे अब 5G में जैसे स्विच करेंगे आप, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको फ़ोन चेंज करना पड़ेगा। 4G अगर यूज़ कर रहे हैं तो 5G यूज़ करने के लिए 5G का फ़ोन खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आपको हो सकता है कि सिम का भी अपडेट करना पड़ेगा, और यहाँ तक भी उम्मीद है कि डेटा भी महंगा होगा, क्योंकि अब जो है हिसाब से देखा जाए तो डेटा जो था आपको जो लिमिट में दिया जाता था, और लिमिट जो है काफ़ी एफिशिएंसी और काफ़ी जो है आपको हाई कैपेबिलिटी का फिर एप्लीकेशन आएंगे, उसके यूज़ करने के लिए आपको डेटा का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। ऐसे में आपको जो है डेटा भी महंगा आगे चल के हो सकता है। और उसके बाद जैसा कि बताया सिम भी आपको चेंज करना, अपडेट करना पड़ेगा। आपको पता होगा जब 1G 3G यूज़ कर रहे थे हम, तो 4G फ़ोन आया था, तो फिर हम लोगों ने नैनो सिम लेना शुरू कर दिया, उसको फिर अपडेट कराना पड़ा, 4G में अपडेट करना पड़ा जाके कई दुकान पर। तो ऐसे ही हो सकता है कि जब फ़ोन 5G ज़्यादा अगर हो गया, फिर नेटवर्क तो ऑलरेडी जो अपडेटिंग चल रही है, सबसे पहले एयरटेल लाया था यहाँ पे भारत में, तब सीधे जियो भी जो है अब सभी कर लिया टेस्टिंग वगैरह। तो अब हो सकता है कि सभी जगह फैलाएगा 5G का, ऑलरेडी फ़ोन भी मार्केट में आ चुका है 5G का। तो जल्दी ही जो है हो सकता है कि सिम भी चेंज, मतलब आपको अपडेटिंग करना पड़ेगा। लेकिन एक सिम से अपडेट ऐसा भी आया कि वर्चुअल सिम भी आने वाला है, मतलब कि आपको सिम नहीं खरीदना है, उसमें ऑलरेडी वर्चुअल लगा रहेगा, बस आपको रजिस्टर्ड करना होता है। आपको उसमें सिर्फ वर्चुअल, उसको सिम बोलते हैं, वो सिम आएगा आपको सिर्फ ID कार्ड से आपको वेरीफाइड करना है, वेरीफाइड करने के बाद आपको सिम उसी में यूज कर, ऐसा भविष्य में हो सकता है। वर्चुअल सिम आने वाला है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपडेट करते जा रहा है, वो भी अगर हो गया तो फिर आपको सिम भी अपडेट नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पे मुझे सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करिएगा, ताकि मुझे आप जब सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। लाइक आपके सब्सक्राइब और आपके कमेंट की वजह से। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी कैसी लगी है। सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।